नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झाबुआ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एसपी को हटाने के निर्देश दिए हैं। तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए निर्देश दिए गए। छात्रों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर यह कार्रवाई की गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में 2 छात्र गुटों में हुआ था विवाद। उस दौरान छात्रों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। छात्रों ने पूरे मामले में एसपी से शिकायत दर्ज कराई, जहां पर आपको बताते चले एसपी को अवगत कराया इस पूरे मामले को लेकर। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि छात्रों ने जब मामला दर्ज नहीं करने पर एसपी से अवगत कराया, उसके बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और इस पर सीएम ने बड़ा निर्देश दिया है। झाबुआ एसपी को तत्काल हटाइए आप, क्योंकि वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो बहुत ही अशोभनीय है। बच्चों के साथ इस भाषा में कैसे कोई बात कर सकता है? अभी इसी क्षण तुरंत हटा दें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधा रुक कर लेते हैं। नितेंद्र, अब झाबुआ में एसपी अरविंद तिवारी पर गाज गिरी है सीएम की, जहां उन्हें सख्त आदेश दिए गए हैं हटाने के। तो तकनीकी दिक्कतों के कारण संपर्क टूट गया। एक बार फिर कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चले जिस तरह से जो खबरें सामने आ रही है, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा का इस्तेमाल, अब सीएम की तरफ से साफ तौर पर ये निर्देश दिया गया है कि एसपी को हटाया गया है, जो कि इस बात को बयां करता है कि किसी भी तरह की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो बताते चले कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एसपी को हटाने के इसी के तहत निर्देश दिए हैं और तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। जहां आपको बताते चले कि एसपी अरविंद तिवारी ने छात्रों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बताते चले कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में 2 छात्र गुटों में विवाद हुआ था। उस दौरान इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। और एक बार रुक करते हैं फिर से हमारे संवाददाता नितेंद्र शर्मा की ओर। नितेंद्र, एसपी अरविंद तिवारी को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज किसी भी तरह से अभद्रता बर्दाश्त नहीं करेंगे और सख्ती बरती जा रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से झाबुआ का जो मामला सामने आया था, झाबुआ ट्राइबल जिला है और कल पॉलिटेक्निक के छात्रों के 2 गुटों में जो है वो वहाँ पर झगड़ा हुआ था। उसके बाद जब एक गुट ने एसपी से कंप्लेंट करी और उनको बताया कि हमको जान का खतरा है, वो हमको मारेंगे, तो एसपी ने जिस तरीके से उन पर फ़ोन पर जिस भाषा में बात की थी, जब सुबह वो ऑडियो सामने आया और मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, तो उन्होंने कहा तत्काल इस बात को कही कि इंजीनियरिंग के छात्र हैं, यदि वो कोई कंप्लेंट लेकर थाने जा रहे हैं और उसके बाद एसपी उनसे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो इसको जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसपी को जो है वो तुरंत जो है वहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है, तो इससे साफ एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यदि कहीं भी किसी भी जिले में, जी कंप्लीट करिए नितेंद्र अपनी बात, किसी भी जिले में यदि इस तरह का ये मैसेज भी है कि जो भी एसपी हैं या जो भी कलेक्टर हैं या जो भी उच्च अधिकारी हैं, उनको लोगों से, आम जनता से किस तरह का व्यवहार करना है, यदि वो ठीक तरह से व्यवहार नहीं करेंगे तो वो हटाए भी जा सकते हैं। ठीक है, एसपी अरविंद तिवारी को एक तरफ हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं, उधर दूसरी तरफ अब उनकी जगह कौन आएगा, और जिस तरह से ये निर्देश भी साफ तौर पर दे दिया गया है कि किसी भी तरह की जो ढिलाई होगी, अभद्रता होगी, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में अरविंद तिवारी के तरफ निलंबन के अलावा और क्या एक्शन लिए गए हैं? देखिए, अरविंद तिवारी का निलंबन नहीं किया, अरविंद तिवारी को केवल हटाने के आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री ने, और ये दोपहर या शाम तक तय हो जाएगा कि उनकी जगह किसको नया एसपी जो है वो पदस्थ किया जाएगा। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री ने उनको केवल हटाने के निर्देश दिए हैं, उसमें निलंबन जैसी कोई कार्रवाई करने के निर्देश नहीं दिए। ठीक है, और छात्रों की तरफ से क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो छात्रों की बात ये थी कि छात्रों का ये कहना था कि जब 2 ग्रुप थे, झगड़ा उनके बीच में था। ये बात सही है कि पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, आपस में वो लड़ाई झगड़ा हो गया था, लेकिन मुख्यमंत्री का ये मानना है कि पुलिस का ये काम है कि यदि कोई ऐसा झगड़ा हुआ है या ऐसी कोई लड़ाई हुई है तो उसको सुलझाना, या उसमें किसी की अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो उसकी शिकायत दर्ज करना, ना कि ये काम है कि अगर कोई छात्र अपनी कंप्लेंट कर रहा है तो पुलिस उसको गाली गलौज करे उसके साथ। और यही कारण है कि एसपी को हटाया गया है।
जहां तक दोनों गुटों की बात थी, जो छात्र में झगड़ा हुआ है, तो उसके बाद जो है वो पुलिस पहुंच गई थी वहां पर, और अभी भी वहां पर पुलिस ने पहुंच के जो है वो दोनों गुटों में कहीं ना कहीं सामंजस्य समझौता करा दिया है। ठीक है नितेंद्र, बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से सीएम के द्वारा निर्देश दिए गए, साफ तौर पर बयां करता है ये सभी चीजें, ये सख्ती कि किसी भी तरह से अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बीच पन्ना से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मिड डे मील नहीं बांटे जाने से सीएम नाराज दिखाई दे रहे हैं और सीएम ने कलेक्टर से शाम तक की रिपोर्ट मांगी है। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखा है, जहां मिड डे मील नहीं मिलने पर लिखा था ये पत्र। 6 महीने से विधानसभा क्षेत्र के 2 ब्लॉक में मिड डे मील नहीं बांटने का आरोप है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र शर्मा की ओर। नितेंद्र, मिड डे मील नहीं बांटने पर सीएम की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। देखिए, मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जो पन्ना के विधायक भी हैं और खनिज मंत्री है, उनका एक पत्र जो है वो सामने आया था, जो उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को लिखा था, जिसमें उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के 2 ब्लॉक में उन्होंने कहा था कि 6 महीने से मिड डे मील नहीं बंटाए। इस बात को लेकर जब मुख्यमंत्री की संज्ञान में ये बात आई, तो आज सुबह उन्होंने पन्ना कलेक्टर से और अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उन्होंने इस मामले में शाम तक रिपोर्ट मांगी है और साथ ही नाराजगी भी जाहिर की है कि क्या कारण था कि मिड डे मील जो है वो स्कूलों में नहीं बांटा जा रहा था और मंत्री को दूसरे मंत्री को पत्र लिखने जैसा कदम उठाना पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री ने इस पर भी नाराजगी व्यक्त करी है और शाम तक इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है कि इसमें किसकी गलती थी, किस कारण से जो है वो मिड डे मील जो है वो स्कूलों में नहीं वितरण हो पाया, इसमें किसकी गलती थी, क्योंकि उसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। कलेक्टर का कहना है कि कोई शॉर्टेज नहीं है कि अनाज की या मिड डे मील की कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर दर्ज होता है, उसके बाद उठाना पड़ता है, वहां पर कुछ तकनीकी परेशानियां थी जिसके कारण नहीं उठाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कारण रहा हो, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है कि अगर मिड डे मील बच्चों को नहीं बटा, और इसीलिए उन्होंने शाम तक इस मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, तो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे में लगातार रिपोर्ट मांगी जा रही है और सीएम की तरफ से नजर रखी जा रही है हर मामले पे। बने रहिएगा नितेंद्र, आगे भी आपसे तमाम खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे। अगली बड़ी जानकारी, पीएससी की परीक्षा में बढ़ेगी आयु सीमा। बड़ी जानकारी आपको बताते चले, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश दिए हैं, छात्रों को नहीं होने दिया जाएगा नुकसान। सीएम की तरफ से ये बयान दिया गया और आपको बताते चले कि सीएम शिवराज के अधिकारियों को निर्देश सामने आए, जहां छात्रों को नहीं होने दिया जाएगा नुकसान। ये बयान सीएम द्वारा दिए गए हैं। बताते चले कि पीएससी का रिजल्ट ओबीसी आरक्षण वाले मामले के कारण नहीं आ पा रहा है और अब इस पर नया रुख देखने को मिल रहा है, जहां पीएससी परीक्षा में आयु सीमा को बढ़ाने के निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिए जा रहे हैं। बताते चले कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि छात्रों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता नितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, अब सीएम की तरफ से पीएससी छात्रों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है, एक तरह से बड़े निर्देश दिए गए। तो पीएससी की परीक्षा में अब आयु सीमा बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनके लिए ये खुशी की खबर है और एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब जिस तरह से आयु सीमा बढ़ा दी जाएगी, कहीं ना कहीं जो आयु सीमा को लांघ जाते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर सामने आएगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा निर्देश दिया है।